वेयर टू फाइंड योर फॉलोअर्स। हाय, आज हम बात करेंगे कि आप अपने फॉलोअर्स को कैसे नेचुरली बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़ जिसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि ऑर्गेनिक फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं और इन्हें आप कहाँ से ढूंढेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें रैंडम अकाउंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है। हमें ऐसे फॉलोअर्स नहीं चाहिए जो जिनसे आपका अकाउंट धीरे धीरे बढ़े और बाद में वो आपके घोस्ट फॉलोअर बन जाए। यानी ऐसे फॉलोअर्स जो कि आपके ना तो पोस्ट पे कमेंट करेंगे ना लाइक्स करेंगे, तो ऐसे फॉलोअर्स हमें नहीं चाहिए। तो हमें टारगेटेड ऑडियंस चाहिए और उन्हीं के साथ हमें इंटरेक्ट करना है। तो फॉलोअर्स को कैसे ढूंढें, इसका पहला तरीका ये है कि आप टारगेट करें ऐसे ब्रांड या ऐसे बड़े अकाउंट जो आपकी नीश में हो। यानी जो ऐसे बड़े अकाउंट्स या ऐसे बड़े ब्रांड जो आपके सिमिलर इंडस्ट्री में हैं या सिमिलर बिजनेसेस में हैं। जैसे आप अपैरल का देख रहे हैं, तो आप अपैरल में जिस कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए टी शर्ट्स है या वुमेन अपैरल्स है, मैन अपैरल्स है, जिस तरीके के अपैरल्स सारे आप उसके लिए आप बड़े ब्रांड खोजें इंस्टाग्राम पे। तो आपके बड़े अकाउंट्स मिल जाएंगे, हो सकता है आपको कोई बड़ा ब्रांड ही मिल जाए उस नीश में। तो आपको अपने मार्केट में कुछ बड़े ब्रांड्स का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बस आप एक कीवर्ड टाइप करो इंस्टाग्राम पे और जो सबसे बड़ा अकाउंट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लिविंग ए जेन्युइन एंगेजमेंट। तो इंस्टाग्राम पे हमें जो ये ऑप्शंस मिला है लाइक्स कमेंट्स करने का, इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना है। इंस्टाग्राम में ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे हर पोस्ट पे आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जो भी पोस्ट आपके सामने आ रहा है आप उस पर लाइक कमेंट्स कर रहे हैं। तो अगर आप मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा ऐसा कुछ करेंगे तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इसको एक रियल मैनर में अपने अकाउंट को ग्रो करना है और बिल्कुल सेफ तरीके से आगे बढ़ना है इंस्टाग्राम में। ठीक है। वैसे इंस्टाग्राम ने इसकी जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ है उसको रोकने के लिए एक टाइम लिमिट भी सेट की है। इसका शायद कोई डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर मुझे मिला तो। जब भी आप किसी रिसेंटली एक्टिव अकाउंट्स पे जाते हैं तो उनकी कुछ लेटेस्ट पोस्ट होती है। उन लेटेस्ट पोस्ट पे ही ज़्यादातर लोग कमेंट कर रहे होंगे, लाइक्स कर रहे होंगे। तो उनको बार बार उस पोस्ट का जो ऑनर है, मतलब सॉरी उस अकाउंट्स का जो ऑनर है, उसको नोटिफिकेशंस मिल रहे होंगे सिर्फ अपने रिसेंट पोस्ट पे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना है कि आपको उस अकाउंट्स की पुरानी पोस्ट को देखना है। आप सारे लोग नए पोस्ट पे कमेंट्स और लाइक्स कर रहे हैं, तो आपको नए पे नहीं करना, आपको उनकी पुरानी कोई पोस्ट देखनी है या पुरानी कोई इमेज देखनी है, पोस्ट का मतलब। तो उस पे जाके पोस्ट पे मतलब वीडियोस पे या इमेज पे उस पे जाके आपको कमेंट करना है। मतलब कुछ जेन्युइन टाइप का कमेंट करना है, कुछ रेगुलर टाइप नहीं, जैसे ऑसम, लुकिंग नाइस एंड ग्रेट, थम्स अप, इस तरीके से कुछ नहीं। आपको करना है उसकी एक इमेज देखनी है और इस इमेज पे या जो फोटो है या वीडियो है उस पर एक जेन्युइन पोस्ट, जो जेन्युइन कमेंट्स है, जो आपको अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा लिख के और इमोजीज के साथ आपको वहाँ पे पोस्ट करना है। तो इससे आप बाकी ऑडियंस से बिल्कुल हटके नज़र आएंगे। तो हो सकता है कि वो पर्सन आपके कमेंट को देखे, कमेंट को देखने के बाद हो सकता है आपके जो अकाउंट पेज है उस पर जाए और आपकी मतलब इसी बदले में आपकी किसी पोस्ट पे वो लाइक या कमेंट करे। और हो सकता है कि वो आपके पेज को भी फॉलो कर ले, क्योंकि वो एक्टिव यूज़र है और वो उसी तरीके के ब्रांड या प्रोडक्ट्स को फॉलो कर रहा है जिस नीश में आप हैं। तो ये बेनिफिशियल होगा हमारे पेज के लिए कि आपको जेन्युइन तरीके से धीरे धीरे अपने पोस्ट को, अपने अकाउंट्स को कैसे ग्रो करना। फाइंडिंग यूजर्स इन योर एरिया एक और सॉलिड ऑप्शन है। लोकेशन टैग का यूज़ करके हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं।
टारगेट क्या मतलब, ये तो सिर्फ एक लोकेशन बेस ऑडियंस होगी जो अगर नियर बाई है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई शॉप है कीर्तिनगर में, कीर्तिनगर दिल्ली में, तो आप उस शॉप पे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी टारगेटेड ऑडियंस को ला सकते हैं। जैसे तो ऐसी नहीं है कि हम स्पेसिफिक जगह की तलाश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कीर्तिनगर, तो मैं बस अपने इंस्टाग्राम पे जाऊँगा और वहाँ कीर्तिनगर टाइप करूँगा, और लोकेशन टैब में जो प्लेसेस वाला है, प्लेस टैब में मुझे वहाँ पे सारी की सारी पोस्ट दिख जाएगी। ठीक है, अब ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी कीर्तिनगर में एक कोई शॉप है ऑलरेडी, तो मैं कीर्तिनगर सर्च किया, सर्च करने के बाद प्लेसेस पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ये लोकेशन टैब आ गया। अब इस मैं यहाँ के लोगों के साथ जुड़ूंगा जो इस एरिया में अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपने कीर्तिनगर डाला है और आपकी ये दुकान ही यहाँ पे है, तो आप इस लोकेशन पे जाके देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी पिक्चर्स इसी कीर्तिनगर जो टैग है उसके थ्रू डाल रखी है। मतलब ये लोग यहाँ रह रहे हैं या इस जगह से जुड़े हुए हैं, या वो जब वो ये पोस्ट कर रहे थे तो वो यहाँ पे थे, इसलिए उन्होंने वो कीर्तिनगर का टैग डाल दिया। जैसे हमारे रिलेटिव्स नहीं होते, इधर उधर आते जाते हैं, या मान लीजिए कोई टूर पे जा रहा है, कोई ट्रिप पे जा रहा है, तो वहाँ का टैग डाल के वो पर्सन अपना पोस्ट पिक्चर्स डालते रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमने अभी कीर्तिनगर वाले सर्च किए, ये इस एरिया में लोग हैं जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, कीर्तिनगर हैंडल या कीर्तिनगर टैग्स के जो भी यूज़र्स की पिक्चर्स मिली हैं उन पे जाऊँगा, उनकी प्रोफाइल्स पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके उनको कमेंट करूँगा, एक जेन्युइन कमेंट। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली सभी की उस पे लाइक और कमेंट कर देंगे, हम एक जेन्युइन कमेंट करेंगे जिससे वो हमारे अकाउंट के साथ जुड़ेंगे, और हो सकता है कि वो हमारे पेजेस पे आए और हमारे पेज को फॉलो करें, और क्या पता भविष्य में वो हमारे कस्टमर्स भी बन जाए। तो ये तरीका था आपको लोकेशन टैग के जरिए अपने कस्टमर ढूंढने। फाइंडिंग यूजर्स थ्रू देयर हैशटैग्स, तो एक और रास्ता है, अपने फॉलोअर्स को हैशटैग के ज़रिए भी हम ढूंढ सकते हैं, और ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको अपने फॉलोअर्स को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले आपको सर्च पे जाना है, सर्च पे अपना कीवर्ड डालना है, और जो कीवर्ड्स है उसके साथ मतलब आप पर्टिकुलर्स लिटिल कीवर्ड्स ना होके उसके साथ कुछ ऐड करिए। जैसे वर्ड डालते हैं इंस्टाग्राम में शर्ट्स, तो शर्ट ना डाल के कुछ ऐसा डालिए जिससे कुछ और आप स्पेसिफिक हो गए, जैसे ब्लू शर्ट। तो ऐसी शर्ट्स जो ब्लू कलर की है इस तरीके से अकाउंट्स आपके सामने, ठीक है। तो हम बड़े हैशटैग्स को टारगेट नहीं करेंगे। जब हम शर्ट्स डालेंगे तो बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स आएंगे, और जहाँ पे पहले से ही लोग घुसे पड़े हैं उसमें दुनिया भर के अकाउंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे। और स्पेसिफिक होने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी कीवर्ड के साथ कुछ और वर्ड जो उससे रिलेट करता हो वो आप ऐड करिए, और जो आपको हैशटैग में भी सर्च में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है कि जब आप कीवर्ड्स को सर्च करेंगे अपने हैशटैग को, उसके बाद आपको जो आपकी टॉप पोस्ट आती है, दो आते हैं ना टैब्स, एक होता है टॉप, एक होता है रिसेंट। तो आपको टॉप वाले जो पोस्ट है उस पर नहीं जाना है, आपको रिसेंट वाले पे जाना है। अब रिसेंट पे जाने से होगा क्या कि रिसेंट्स पे जो आपको पोस्ट मिलेंगी वो रिसेंट की होंगी, और वो छोटे अकाउंट्स होंगे, मतलब उनमें ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होंगे, लेकिन वो पोस्ट रिसेंट की होगी। तो आपको टॉप ना लेके रिसेंट वाले पे जाना है, और रिसेंट्स में जाके अपने से रिलेटेड जो आपको लग रहा है पोस्ट है उस पे जाइए, और वहाँ जाके अपना एक जेन्युइन कमेंट करिए, लाइक करिए उस पोस्ट को, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था। और कोशिश करिए कि आप रैंडमली सारी पोस्ट पे लाइक्स कमेंट ना करें,
इससे होगा क्या कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पता चल जाएगा कि आप ऐसे ही स्पैम कर रहे हैं और वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपने ये समझा कि आपको टॉप पे नहीं जाना, रिसेंट पे जाना है। रिसेंट पे जाने के बाद जो आपके रिलेटेड पोस्ट लग रहा है, जो पिक्चर्स लग रही है, उस पे जाना है। उस पे जाने वहाँ पे जाने के बाद आपको उस पे जेन्युइन सा आपको उसी पिक्चर से रिलेटेड कमेंट करना है और उस पोस्ट को लाइक। तो जब वो अकाउंट देखेगा जिस पे आपने अभी अभी कमेंट किया है कि एक बड़ा ब्रांड, मतलब हो सकता है तब तक तो हम और बड़े हो गए हों कि कोई बड़ा ब्रांड हमारे पोस्ट को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि वो हमारे ब्रांड के साथ जुड़ना चाहे, वो आएगा। और ये भी हो सकता है कि जो हमने कमेंट किया है वो उसकी पोस्ट के लिए पहला कमेंट हो। समझ रहे हो आप? तो जैसे रिसेंट पे जाएंगे तो रिसेंट पे तो लेटेस्ट वाले आएंगे और आप कमेंट कर देंगे, तो इसका मतलब कभी कभी किसी पोस्ट पे पहला कमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन छोड़ता है, तो लोग झट से जाके देखते हैं कि किसने कमेंट किया। तो वो कमेंट आपका देखेगा, हो सकता है रिवर्ट लाइक करे, फिर आपके पेज पे भी जाए, पेज को फॉलो करे, और हो सकता है ये हमारे फॉलो करे और हमारा पोटेंशियल कस्टमर्स भी बन जाए। तो हमें क्या करना है कि रैंडमली किसी पे, जो हमें सावधानी ये रखनी है कि हमें रैंडमली सारी पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट नहीं करना है। जो हमें ठीक लग रहा है अकाउंट्स जो उससे रिलेटेड ही हमें कमेंट करना है, जेन्युइन कमेंट करना है, और अपने अपने जो फॉलोअर्स के साथ कुछ ऐसे कनेक्शंस, रिलेशंस बना के रखते हैं जो लॉन्ग टर्म चले। और यही जो आप अभी अपने फॉलोअर्स के साथ रिलेशन बना के रखेंगे, यही आपके अकाउंट को बाद में सपोर्ट करेंगे और आपके बाहर भी बनेंगे।